तो फरमा रहे कि खुदा के नाम की खेती में आब यारी है। अब जो जो वर्ड आब यारी है वो होता है जैसे पानी देना, ठीक है। अब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ पर जो लाइफ का रियल एम है वो इसी लाइन में समझा दी है। वो कह रहे हैं कि खुदा का नाम, शब्द, नाम, कलमा, होली वर्ड, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड, ज्योति और श्रुति, कि इस खेती में जो पॉइंट है जो उन्होंने लिखा नहीं, जो समझने वाला है वो ये है कि खेती कैसे होती है। पहले बीज पड़ता है उसमें, ठीक है? जब तक तो बीज नहीं होगा तो कोई चीज़ उपजेगी नहीं। तो बीज हमारे शरीर में प्रभु ने पैदा होते डाल दिया। बीज है हमारी आत्मा, वो हम सबके अंदर है, ठीक है। तो बीज हमारे अंदर जैसे ही बच्चा की शुरुआत होती है वैसे ही बीज पड़ जाता है। तो समझा रहे हैं कि बीज हमारे अंदर है। अब उस बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं दोगे तो कोई चीज़ उग नहीं सकती, पानी के बगैर कुछ भी नहीं उगता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में, कि जो खेती है, जो खेत है, इसमें जो खुदा का नाम है, जो शब्द है, उसका जब पानी देंगे तभी वो खेती में कुछ ना कुछ उड़ना शुरू होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा है। तो प्रभु ने जब ये चोला दिया तो उसमें बीज डाल दिया। आत्मा उसके अंदर शुरुआत से है, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आत्मा शरीर के अंदर रहती है। अब जब तक उसको कुछ खुराक मिलेगी नहीं, जब तक उसको पानी नाम का नहीं मिलेगा, जब तक वो नाम के साथ जुड़ेगी नहीं, जब तक शब्द के साथ जुड़ेगी नहीं, वो वैसी की वैसी वहाँ पड़ी रहेगी। वो कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हो सकेगी, खिल नहीं सकेगी, बढ़ नहीं सकेगी, निकल नहीं पाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जिन्होंने नाम के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, उनकी ज़िंदगी बेकार है। वो जैसे बंजर ज़मीन है वैसे रह जाए। उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता मकसद क्या है। वो ये सोचते हैं मकसद ज़िंदगी में सेटल होना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है और अपने आप को बनाना है, कुछ उसमें लगे रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आप यारी है, इसी से गुलशने हस्ती में लालाकारी है। लालाकारी इज लाइक ब्लूमिंग। वो फरमा रहे हैं कि जिनके अंदर नाम का पानी पड़ गया, वो आत्मा खिलनी शुरू हो जाएगी, वो आत्मा ब्लूम करेगी, वो आत्मा फिर अंदर में रूहानी मंडलों में जाने के लायक हो जाएगी, और अंदर के मंडलों में बढ़ती उसका मिलाप परमात्मा से होगा। सो जस्ट दीज फ्यू लाइन्स भाई संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी मिली इसका पर्पस क्या है। ज़्यादातर पर्पस इंसान को समझ नहीं आता, वो बस बाहर के काम में लगा रहता है। तो समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आब यारी है, इसी से गुलशन हस्ती में लालाकारी है। कि जब तक नाम के साथ इंसान जुड़ता नहीं है तब तक वो अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाता। प्रभु का शब्द हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना है। अब जुड़ेंगे कैसे? अब प्रभु ने हम सबको यहाँ ये शिव नेत्री 10वां द्वार दिया है, लेकिन ये बंद है, ये खुलेगा कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ती है, वो हमें नाम की देन देते हैं, तब ये द्वार खुलता है। और जब ये द्वार खुलता है तब फिर हमारी आत्मा प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पाती है, और तब उसका अनुभव हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति के जरिए होता है, लाइट एंड साउंड के जरिए होता है।
हमें रोशनियाँ दिखती हैं, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे दिखते हैं, हमें अंदर में अलग अलग धुनें सुनने को मिलती हैं। सो वो इंडिकेशन है कि हमारा जोड़ हो गया, क्योंकि इंडिकेशन भी तो होनी चाहिए ना कि जोड़ कैसे हुआ है। सो प्रभु की ज्योति के दर्शन करना, प्रभु की ध्वनि को सुना, ये प्रूफ है कि हमारा अंदर में कनेक्शन हो गया है। और फिर हम मेहनत करते हैं, जो संदर्शन सिंह ने पहले लिखा है कि जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मेहनत करना क्या है? मेडिटेशन करना रेगुलरली, मेहनत करना, अपने आप को एक सदाचारी जीवन देना, सद्गुणों से भरपूर करना। अब वो करना आसान नहीं होता। अब सच्चाई से ज़िंदगी जीना बहुत, कहना आसान है, आसान है नहीं। क्योंकि आदमी कहता है इसको भी ना बताओ कुछ, इसको भी ना कुछ बताओ, इसको भी झूठ मार दो, उसको भी झूठ मार दो। वो नॉर्मल है सबकी लाइफ में। तो सच्चाई से सब जगह जीना, कहना आना मुश्किल है। सेम थिंग इज नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता। अब अहिंसा का रास्ता कहना बहुत आसान है, वो करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कितने बारी दिमाग में ख्याल आता है ये पागल है, इसने क्या कर दिया मेरे साथ। नहीं, आनी नहीं चाहिए, पर आती हैं ना, संभालनी पड़ती है उनको। कितनी बार ये जो वायलेंस एंड थॉट्स है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वर्ड्स को तो फिर भी कंट्रोल, एक्शन को तो बंदा कंट्रोल कर लेता है। पता है मार पड़ेगी, कोई मेरे से तगड़ा आ गया, बुरी हालत हो जाएगी। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। बातें भी लगता है बातें करी तो गड़बड़ है, पर थॉट्स तो किसको लगता है ना, हमको किसको पता नहीं है। तो थॉट में आदमी सोचता रहता है ना, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। तो नॉन वायलेंस थॉट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बाकी चीज़ों में थोड़ी हो सकता है। ऐसे ही ह्यूमिलिटी, नम्रता से जीना, नॉट ईजी, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम सब समझते हमको बहुत आता है, और जो हमने किया होता है वो तो हमको पता ही होता है हमने किया हुआ है। तो जब दूसरा नहीं वैसे कर पाता हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है इसको समझ क्यों नहीं आ रही, नॉट रियलाइजिंग कि मे बी उनको उतनी समझ है। तो हम नहीं रियलाइज, हम सोचते हैं हमने तो ये काम बड़ी आसानी से किया है, बहुत से हमने 100 बारी करा हो, वो पहली बारी कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि उनका IQ लेवल ही हमसे कम हो, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी जानकारी किसी और चीज़ में ज़्यादा हो, हमारी किसी और चीज़ में ज़्यादा। तो देयर कुड बी मेनी रीजंस, बट ह्यूमिलिटी से जीना, नम्रता जीना बहुत मुश्किल है। यू नो, इट ईजी थिंग्स टू से, वो वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन प्रैक्टिस। प्योर लाइफ जीना बहुत मुश्किल है इंसान का। सबके साथ एक जैसा बिहेव करना बहुत डिफिकल्ट है, और मदद किसी की करना वो भी डिफिकल्ट है। क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारी मदद कोई ना कोई कर दे, वी आर ऑलवेज वांटिंग कि कोई ना कोई हमारी मदद कर दे। जब हमको मदद करने हमारी नानी याद आ जाती है, ये बोलते इसने मेरे को क्यों पूछ लिया है, मैं तो, मेरे को तो इतना सारा काम है, मैं कैसे 2 मिनट निकाल सकता हूँ किसी के लिए। देन वी आर इन ट्रबल। हम, हमारे को मुश्किल पड़ती लगते है वो मदद मेरे को क्यों नहीं कर रहा। सो उस सब सद्गुणों को अपने अंदर ढालना, कहना आसान है, करना। सो दैट्स द हार्ड वर्क, कि अपने आप को हम एक पाक इंसान बनाएं, पवित्र इंसान बनाएं, और फिर रोज़ में बेकायदे से मेडिटेट करें। क्योंकि कोई ना कोई दुनिया का काम लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और इंसान मेडिटेशन के टाइम को कम कर देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जो मेहनत करेगा, जो नाम के साथ जुड़ेगा और फिर मेहनत करेगा, इस शरीर के अंदर मेहनत करे। क्योंकि जो अभ्यास करना है, जो मेडिटेशन पे बैठना है, वो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। ना हमारे माँ बाप कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना पति पत्नी कर सकते हैं, ना बाल बच्चे करते हैं। अपनी अपनी मेडिटेशन खुद सबको करनी है। तो फरमा रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। और आगे फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। अमल का मतलब हार्ड वर्क। वो कह रहे हैं हार्ड वर्क से ये जो जीवन है, जीस जीवन, जीवन में हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कलर्स ऑफ स्प्रिंग हो, जैसे कि बसंत ऋतु हर वक्त हो, जैसे कि सारा एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया हो। वो बसंत ऋतु इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो दैट्स द टाइम जबकि हर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, हर एक चीज़ अच्छी लगती है, हर एक चीज़ ग्रो कर रही होती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर। तो फरमा रहे हैं कि अमल से कि जो भी मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, जीस में उसकी ज़िंदगी में रंगे बहार रहता है कि ज़िंदगी हर वक्त खूबसूरत रहेगी, पीसफुल रहेगी,
काम रहेगी, उनके आसपास के जो भी उनके इन्वायरमेंट है सारी बड़ी अच्छी रहेगी। और क्या आखिर में फरमा रहे हैं कि हुजूम रहमत परवरदिगार रहता है। तो फरमा रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी होगी जिसमें वो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, उसकी ज़िंदगी तो बहारों से भरपूर होगी और उसकी ज़िंदगी में प्रभु की जैसे अनलिमिटेड ग्रेस होगी। मतलब हजूम होता है ये जो बड़े 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 क्लाउड नहीं आ जाते, उससे सारा भर जाता है एरिया, देर नथिंग एल्स। तो वरना जैसे क्लाउड्स ऑफ ग्रेस आ गए कि भाई रहमत इज़ ग्रेस, कि उनकी रहमत, प्रभु की जो ग्रेस है, जो रहमत है, वो अनलिमिटेड है, वो सदा सदा के लिए उस इंसान के साथ रहती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान प्रभु के साथ जुड़ गया। पिता परमेश्वर उससे अलग नहीं, उसके अंदर जी रहे हैं। तो जो नाम के साथ जुड़ गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, वो प्रभु के साथ अपने आप जुड़ गया, क्योंकि प्रभु और उसके नाम में कोई फ़र्क नहीं। गुरबानी में भी आया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कि अव्वल अल्लाह से, सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे ही नूर उत्पन्न हुआ है। वो और नूर एक ही हैं, उसको नूर कहें, शब्द कहें, कलमा कहें, किसी नाम से पुकारें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग थी वो हमें यही समझाती थी कि ये जो शरीर है इसका हम मकसद पहले जाने पहचाने, फिर इसके मकसद को पूरा करें। ये शरीर हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम ये ज़िंदगी बेकार कर दें और ये अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाएँ फिर से, नहीं तो हम फिर से 84 लाख जिया जुन में भटकना शुरू हो जाएंगे। ये शरीर इसलिए दिया गया है ताकि एक मौका प्रभु ने हमें दिया है, हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएँ, कि हम इस शरीर में होते हुए जो हमारी आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, उसको उजागर करें, उसको बढ़ाएं, उसको तंदुरुस्ती दें। वो कई योनियों में भड़कती रही है, जहाँ से मौका ही नहीं मिला शब्द के साथ जुड़ने का, तो वो श्रिवल अप कर गई है। जब वो शब्द के साथ जुड़ेगी, उसको ताकत मिलेगी, वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी, और जब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी तो फिर वो उसका मिलाप परमात्मा में होगा और 84 लाख जिया जुन से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि उनकी टीचिंग का जो निचोड़ है वो ये है कि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें। जब हम अभ्यास करेंगे तो शब्द के साथ जुड़ते हुए हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में उड़ान करेगी और समय के साथ, मेहनत के साथ हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। ऐसे कुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे कुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे।
नमस्कारे, नारायण नरपति नमस्कारे, नारायण नरपति नमस्कारे। कवन 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 गुण कहिए, अंते नहीं किछ पारे, अंते नहीं किछ पारे। कवन 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 गुण कहिए, अंते नहीं किछ पारे, अंते नहीं किछ पारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आपे मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आपे मुकत मोहि तारे। लाख 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 कई कोरे, को है सो बिचारे। लाख 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 कई कोरे, को है सो बिचारे, को है सो बिचारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आपे मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे, आपे मुकत मोहि तारे।